अब इस जंग को किस प्रकार से रोका जा सकता है? जंग को रोकने के उपाय देखिए बच्चों। पहला क्या उपाय करोगे आप? भाई आप लोगों ने देखा होगा कि सामान्यतः हम लोग जो हमारे घरों में लोहे की जितनी भी वस्तुएं होती हैं उनके ऊपर रंग रोगन कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो आपके घर में जो भी लोहे की वस्तुएं हैं उनके ऊपर आप रंग या पेंट कर देते हो, रंग या क्या कर देते हो बच्चों, पेंट कर देते हो। इससे क्या होगा, वो लंबे समय तक सही रहती है और उसका उपयोग हम लोग लंबे समय तक कर सकते हैं। तो इसका मतलब इस जंग को हटाने के लिए हमें किसी लोहे की पदार्थ के ऊपर कोई ना कोई रंग की परत चढ़ानी होती है, जिसकी वजह से ऑक्सीकरण को रोका जा सकता है और हमारा पदार्थ जो है उसके ऊपर जंग को भी रोका जा सकता है। ठीक है, तो इधर देखें, धातु विशेषकर जिनके ऊपर लोहा जो होता है उनके ऊपर जंग लगने से बचाने के लिए हम लोग कुछ उपाय कर सकते हैं। इसमें पहला उपाय क्या है कि लोहे के ऊपर एक कम ऑक्सीकारक प्रवृत्ति की धातु की पतली परत चढ़ा दी जाती है। ये ध्यान रखना, हम लोग हमेशा ऐसा परत चढ़ाएंगे जिसकी क्रियाशीलता लोहे से क्या कम हो, इसका मतलब उसमें ऑक्सीकरण की प्रवृत्ति लोहे से कम हो। और इधर दिया हुआ है यह परत नमी व ऑक्सीजन जिसकी वजह से जंग लगती है लोहे के संपर्क से दूर रखती है। मतलब हम लोग जो लोहे की कील के ऊपर, मान लीजिए मैं यह डायग्राम बनाऊं आपके लिए, तो देखो कैसे समझोगे इस डायग्राम को। मान लीजिए हमारे पास ये एक लोहे की छड़ है, इधर देखना अब आप लोग, मान लो ये एक लोहे की छड़ है या एक लोहे की मेरे पास एक कील है। इस लोहे की कील है, अब मान लो इस प्रकार से आपको ये दिखाई दे रही है। ये लोहे की कील है। अब इसके ऊपर आप लोगों ने क्या किया, आप बोले कि ठीक है सर इसके ऊपर है हम लोग कलर कर देते हैं। मैंने कहा कर दो, मुझे क्या दिक्कत है भाई। ये लो यहाँ पे मैंने इसके ऊपर कलर कर दिया। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर कलर करूंगा ना बच्चों, तो क्या होगा, इसके ऊपर कलर करने से अब देखो ये वाली जो मेन परत थी, जो लोहा जो हमारा आपको जो येलो कलर में दिख रहा है, ये तो हमारी मेन परत है। इसकी सुरक्षा कौन कर रहा है? ये जो कलर आपने किया है ये इसकी क्या करेगा, सुरक्षा करेगा। तो जब ये कलर इसकी सुरक्षा करेगा, इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है कि इसके ऊपर जो ऑक्सीजन, इसके ऊपर जो हवा है, हवा प्लस जो नमी, जो जलवाष्प वायु के अंदर मौजूद है, ये इस अंदर वाली परत को क्या करते हैं, बचाए रखते हैं। क्योंकि हवा और नमी में तो क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, क्योंकि इन दोनों की वजह से ही तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो इनकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो जैसे यहाँ परत चढ़ाओगे ऑक्सीकरण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऑक्सीकरण यदि कम होता है तो आपकी जो छड़ है लोहे की या लोहे की जो कील है वो सुरक्षित रहती है। दूसरा देखें, दूसरा है कि धातु को एक दूसरी अधिक क्रियाशील धातु जिसका अधिक आसानी से ऑक्सीकरण हो जाता है के साथ जोड़ा जाता है या उसकी परत चढ़ा दी जाती है। उदाहरण के लिए लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाकर मैग्नीशियम के साथ जोड़ देते हैं। अतः लोहे की जो छड़ है उस लोहे की छड़ को पिघला हुआ दस्ते में डुबो करके हम लोग उसकी ऊपर एक परत चढ़ा देते हैं जिससे उसका ऑक्सीकरण रुक जाता है। तो आप सीधा ये बोलना बच्चों, यसद लेपन एक विधि होती है। हालांकि आप 10वीं क्लास के अंदर ये नाम सुनोगे आगे, अभी मैं आपको इसके बारे में थोड़ा समझा देता हूँ कि हम लोग यदि जंग से लोहे की पदार्थों को बचाना है तो उसके ऊपर यसद लेपन कर देते हैं। यहाँ बोल दो कि जिंक की परत चढ़ा दी जाती है। जिंक की इतना कुछ आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप शॉर्ट में भी बोलोगे तब भी पूरे नंबर मिलते हैं। क्या कि जिंक की परत उस लोहे के ऊपर चढ़ा दी जाती है जिससे उस लोहे की कील को या उस लोहे की वस्तु को ऑक्सीकरण या उस लोहे की वस्तु को जंग से बचाया जा सकता है। तो ये बात आपको याद रखनी है बच्चों, क्या कि जिंक या यसद लेपन जो होता है इसकी सहायता से भी लोहे को जंग से बचाया जा सकता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। अगला बिंदु देखें, और क्या है कि लोहे के ऊपर जो जस्ते की परत बनाने की जो प्रक्रिया होती है इसको बोला जाता है गैल्वेनीकरण या यसद लेपन। ठीक है, अतः धातु के ऊपर सुरक्षात्मक पेंट की परत चढ़ाकर भी हम लोग लोहे को जंग से बचा सकते हैं। यह क्वेश्चन आया हुआ है कौन सा, गैल्वेनीकरण क्या होता है। गैल्वेनीकरण क्या होता है, जब लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है तो इस प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहा जाता है। तो आपसे पेपर में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो बच्चों
ये आपका जो चैप्टर है ये बिल्कुल कंप्लीट होता है। आपको जितने भी कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर के अंदर आए हैं वो मैंने आपको समझा दिए हैं। तो आप इस चैप्टर को एक बार अच्छे से पढ़ें और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं बुक के वो इजीली इस कॉन्सेप्ट से हो जाएंगे। थैंक यू बच्चों, आप पढ़ते रहे। मिलते हैं अगले सेशन के अंदर।